बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम दो क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि एक के गुडविल को कब इवेलुएट किया जाता है और दूसरा कि गुडविल को इवेलुएट करने के मेथड्स हमारे पास कौन से हैं। तो एक शॉर्ट सी ब्रीफ सी कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इससे पिछली वीडियो आपने देख ली होगी जो कि गुडविल पर थी कि गुडविल है क्या, उसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर था, उसकी टाइप्स और फॉर्म्स को डिस्कस किया गया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जो है वो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या कमेंट्स में हमें बताइए ताकि हम आपको लिंक शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं टॉपिक। इसमें वो बात कर रहा है जनरली द गुडविल इज एवेलुएटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी एक गुडविल को इवेलुएट किया जाता है, मतलब उसकी हमें वैल्यू को रीवैल्यूएट करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से केस होंगे जिस केस में हमें गुडविल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब उसको इवेलुएट करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा या उसको इवेलुएट करके अपडेट करना पड़ेगा। वो कौन से केस होंगे, किस किस केस में हमें गुडविल को इवेलुएट करना होता है। उसमें पहला जो है वो है चेंज इन शेयरिंग रेशो। कि अगर पार्टनरशिप के केस में पहले दो पार्टनर्स हैं फॉर एग्जांपल और उनके दरमियान जो चेंजिंग शेयरिंग रेशो थी वो 1:2 ये थी, लेकिन बाद में इसमें उन्होंने एग्रीमेंट कुछ किया और उसने कहा कि इसने कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की तो हो सकता है इसकी उन्होंने ये 3 कर देते हैं, या इस पहले दोनों में चेंज आ जाता है या किसी एक में चेंज आ जाता है। तो इस केस में उनकी रेशो चेंज हो गई, पहले वाली रेशो न रही। इस केस में गुडविल इवेलुएट करनी पड़ेगी और ये हम जब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर इस किस्म के हमारे पास सिनेरियोज आएंगे और हमें उस मुताबिक इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। तो जब भी रेशो में कोई चेंज आएगा तो उस वक्त हमें गुडविल को इवेलुएट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। कि अगर पहले जो थे वो एक बिजनेस के अंदर जो है वो 2 पर्सन काम कर रहे थे, वो 1:2 के साथ एक उन्होंने अब और ऐड कर दिया और उसकी रेशो फॉर एग्जांपल की आ जाती है। अब तीनों की रेशो हो गई 1:2:3, तो अब भी चेंज चेंज हो गई रेशो। तो यानी जब भी रेशो चेंज हो जाती है आपको पता है कि गुडविल इवेलुएट होनी है। तो इसलिए जब कोई पार्टनर एडमिशन होगा, यानी अगर 2 काम कर रहे थे तीसरा आया या 3 के ऊपर 4 हो गए, तो उस केस में हमें गुडविल को इवेलुएट करना पड़ता है। उसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कि एक पार्टनर जो है उसकी रिटायरमेंट, कि अगर 3 पहले काम कर रहे थे तो उसमें से एक छोड़ जाता है और पीछे 2 रह जाते हैं, एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, तो ऑब्वियसली उस केस में भी आपकी रेशो चेंज हो जाएगी क्योंकि पहले वो 3 में डिवाइड हो रहा था शेयर, अब वो 2 में डिवाइड होगा तो अब फिर चेंज इन रेशो आ गया। तो पॉइंट आपके पास यही है कि जैसे ही रेशो चेंज होगी, रेशो पार्टनर के आने जाने के अलावा भी चेंज हो सकती है, यानी अपनी विल से भी चेंज कर सकते हैं, और जब वो एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगी तो तब तो चेंज होनी ही होनी है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो चेंज इन रेशो दैट इज द ओनली वन पॉइंट। अब सोचो किस केस में रेशो चेंज हो जाती है। तो जब भी रेशो चेंज हो जाएगी तो आपकी गुडविल इवेलुएट करनी पड़ेगी। तो एडमिशन रिटायरमेंट समझ लग गया। और किस केस में चेंज हो सकती है, जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लोग पहले काम कर रहे थे उसमें से एक की डेथ होगी, अब पीछे 3 रह गए। अब इन 3 के रह जाने से, एक के छोड़ जाने से रेशो ऑब्वियसली फिर चेंज हो जाएगी, तो इस केस में भी उसको इवेलुएट करना पड़ेगा। तो हम चलो एडिशनली कह सकते हैं कि डेथ के केस में भी रेशो इवेलुएट की जाती है। और इसी तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म ही डिसॉल्व हो गई है, वो लिक्विडेट हो जाती है, तो उस केस में लिक्विडेटेड आप समझते हो ना, यानी फर्म का डिसॉल्व हो जाना मतलब उसके एंड कर दिया है, बिजनेस ही एंड हो गया, तो उसको डिसॉल्व कर दिया। उस केस में भी आपको अपनी जो इवेल्युएशन करनी पड़ेगी गुडविल की, वो इवेल्युएट होगा। तो डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन यहाँ पर उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते। आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे इन चीज़ों को। जब हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे तो उसमें हम ये एक फ़र्क भी देखेंगे। तो यानी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियो में रहने देते हैं। उसके बाद नीचे है कि अमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन। इस केस में भी ये कुछ कंपनीज का होता है कि इनको भी मैं, ये डिटेल टॉपिक बनते हैं क्योंकि अगर इनको छेड़ेंगे तो ये फिर बड़ी एक लंबी बहस बन जाएगी कि मर्जर है, मर्जर की आगे फिर फॉर्म्स होती हैं एंड ऑल दैट। बस आप इतना समझ लीजिए कि अमलगमेशन में अमलगमेट हो जाती हैं कुछ फॉर एग्जाम्पल के 2 कंपनीज काम कर रही हैं, वो अमलगमेट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो मर्जर में भी कुछ इसी तरीके से होता है। असल में मर्जर ही की फॉर्म होती है आगे अमलगमेशन, जिसको कंसोलिडेशन कहा जाता है। तो
ये आप याद रख लीजिए, सिर्फ नाम याद रख लीजिए। इनके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो अपडेट कर दूंगा अगर इनके बारे में आपको जानना है। बट आप इतना समझ लीजिए कि मर्जर में एक भी कंपनी कंबाइन हो जाती है, यानी एक ए बी कंपनी काम कर रही थी और वो मिल गई है, एक नई कंपनी बन गई है। इसी तरीके से एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। एक कंपनी काम कर रही थी, दूसरी एक कंपनी काम कर रही, दूसरी कंपनी ने उसके कुछ शेयर्स जो थे वो एक्वायर कर लिए या उसको पूरी को एक्वायर कर लिया, तो वो एक्विजिशन है। एब्जॉर्प्शन में भी इसी तरीके से होता है कि एक कंपनी पहले ऑपरेट कर रही है, एक बड़ी कंपनी जो होती है वो उस सारी को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑपरेट करती है अपने नाम से, एब्जॉर्प्शन। तो ये है कुछ चेंज। तो जब इस किस्म की सिचुएशन या सिनेरियो आएगा तो उस केस में भी गुडविल को इवेलुएट किया जाएगा। तो ये जो 4 टॉपिक हैं, इसके साथ कुछ और टॉपिक भी बनते हैं, जैसा कि रिकंस्ट्रक्शन भी एक टॉपिक होता है इसके साथ, जिसमें फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। तो वो एक अलग से टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट्स कि किस किस केस में जो है वो इवेलुएट होनी है गुडविल, और आगे है कि अब इसको इवेलुएट करने के मेथड्स कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मेथड्स को डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये वाले मेथड्स हैं। तो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ इवेलुएशन ऑफ द गुडविल, द मोस्ट फेमस आर 3 मेथड हैं जो मोस्ट फेमस है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों को हम करेंगे, इनकी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे और इनके आगे आगे दो फॉर्म्स भी हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो सिंपल एवरेज मेथड है और वेटेड एवरेज मेथड है। तो ये दोनों हैं। बुक में सिर्फ ये पहले की एग्जांपल है तो हम पहले भी इनसार करेंगे। वेटेड का ऑब्वियसली आईकॉम लेवल पे मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा, हालांकि कुछ भी नहीं है। अगर आपने वेटेड एवरेज पढ़ी हुई है तो कुछ भी नहीं है। वेटेड एवरेज है, उसमें वेट्स गिवन होते हैं तो हम उनके साथ मल्टीप्लाई करके वेट्स पे डिवाइड कर देते हैं, बस इतना सा ही फर्क है। टाइम मिला और अगर कुछ हुआ तो हो सकता है इस टॉपिक को भी हम कवर कर लें। मीन्स कि अगर आपको वेटेड एवरेज आता है तो ये वाला मेथड आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के जरिए से गुडविल इवेलुएट होती है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना हम सीखेंगे, रेट ऑफ रिटर्न्स को हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीजें आएंगी वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के केस में ही गुडविल होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट से हम किस तरीके से अपना गुडविल इवेलुएट कर सकते हैं, वो ये मेथड है। इसके भी आगे 2 फॉर्म्स हैं, 2 तरीकाकार हैं। एक है नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड मेथड और एक है एन्युटी मेथड। इसमें भी हम इस वाले को आईकॉम लेवल पे नहीं कवर करेंगे, इस वाले को कवर करेंगे और ये वाला टॉपिक अब हायर क्लासेस में आगे जाके इसको हम ऑब्वियसली इसको भी देखेंगे। उसके बाद तीसरा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन के अंदर जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी अगर आपको यही दोनों एवरेज और सुपर याद हो गया तो कैपिटलाइजेशन यानी उसको कैपिटलाइज कर देना। कैपिटलाइज का मतलब है जैसे इन्वेस्ट कर देना। तो यानी प्रॉफिट की एक तरह की इन्वेस्टमेंट की टेक्निक को यूज करते हुए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि गुडविल किस तरीके से इवेलुएट होती है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ये 2 तरीके से हम ये करेंगे और ये दोनों ही करेंगे हम। तो बस ये है टॉपिक। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देख रहे हैं और 1 बाय 1 हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये वीडियो थी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसका कर देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।